हेलो स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन रह गया था, ज़रा सा देखिए इस क्वेश्चन को, जो कि मैं नहीं दे पाया था जिस समय पे। इसका सॉल्यूशन आप लोग, एक ग्राफ है, ग्राफ को देखिएगा। ये 4 सेकेंड पे ये टाइम लाइन है। 4 सेकेंड पे ये लगभग 6 मीटर पर सेकेंड इसका स्पीड है। ठीक है, ये ग्राफ लाइन, और फिर ये कर्व लाइन है, और आगे जा कर के ये लगभग यूनिफॉर्म हो गया। आगे इसको यहाँ देखते हैं, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। फाइंड हाउ फार डज द कार ट्रेवल इन फर्स्ट 4 सेकेंड्स। पहले 4 सेकेंड में कितना डिस्टेंस है। सेट द एरिया ऑन द ग्राफ दैट रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार ड्यूरिंग द पीरियड। और बी में फिर पूछता है विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, आइए इसी क्वेश्चन को मैंने यहाँ इस ग्राफ को ड्रॉ किया है आप लोग को समझाने के लिए। यही वो ग्राफ है। 4 सेकेंड पे लगभग 6 मीटर पर सेकेंड का स्पीड है, मीटर पर सेकेंड। 2 मीटर पर 4 और 1 मीटर पर 1 सेकेंड पे, पहले सेकेंड पे लगभग 2 मीटर पर सेकेंड का स्पीड है। ठीक है, इसी में 2 पार्ट पूछ रहा है। पहला पूछ रहा है डिस्टेंस, कहाँ से कहाँ तक है, तो 0 से लेकर के 4th सेकेंड तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट पूछ रहा है कि विच पार्ट यूनिफॉर्म मोशन को शो कर रहा है। इस ग्राफ का कौन सा पार्ट यूनिफॉर्म मोशन को शो कर रहा है। देखिए, इसको बनाने के लिए एक थोड़ा दूसरा और सिंपल सा बनाते हैं हम लोग। ये मान लीजिए कोई स्पीड टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, ये मान लिया कि ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ठीक है, सवाल अब इसको सिंप्लीफाइड सब कर देते हैं। यहाँ पर 0 से 4 सेकेंड में उसका कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए जितना सेकेंड में पूछ रहा है उतने सेकेंड को आप बाउंड्री बना लेते हैं, 0 से 4 सेकेंड। तब ये एक ट्रायंगल डिफाइन हो रहा है। इस ट्रायंगल का अगर एरिया हम लोग निकाल लेंगे तो हमारा वही डिस्टेंस होगा। ठीक है, आइए डिस्टेंस निकालते हैं। एरिया कैसे निकालेंगे। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ बेस क्या है, ये बेस हो गया, तो 1 2 3 4, ये 4 टाइम है, सेकंड में है, 4 सेकंड बेस है। 1 2 3 4 बेस हो गया 4 सेकंड। हाइट कितना है, ठीक, जो हाइट यहाँ है ये 4 सेकंड वाला लाइन है, तो ये 1 2 3 4 सेकंड का हाइट है 4, और ये 4 सेकंड नहीं मीटर पर सेकंड है, तो हाइट हो जाएगा 4 मीटर पर सेकंड। इसी को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। सेकंड नीचे में है, यहाँ सेकंड ऊपर में है, कैंसिल, और यहाँ 2 नीचे में है, यहाँ 2 4 ऊपर में है, ये 2 2 4, 2 चौके 8 मीटर। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है 4 सेकंड में ये ऑब्जेक्ट, 8 मीटर। इसको दूसरे तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, स्पीड इनटू टाइम, तो चौथे सेकंड पे इसका स्पीड क्या है 4 मीटर पर सेकंड। 4 मीटर पर सेकंड, टाइम क्या है 4 सेकंड। अच्छा, ये वेलोसिटी ये फिक्स नहीं है, ये बदल रहा है वेलोसिटी, इसलिए इस वेलोसिटी को हम लोग ये फार्मूला नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी है 0, ये वेलोसिटी है। तो शुरुआत में जब पहला सेकंड रहता है 0 वेलोसिटी रहता है, दूसरे 1 सेकंड के बाद 1 मीटर पर सेकंड, दूसरे सेकंड पर 2 मीटर पर सेकंड, तीसरे सेकंड पे 3 मीटर, तो स्पीड लगातार बढ़ रहा है। तो हम लोग डिस्टेंस जो निकाले हैं उसका ये फार्मूला लगाएंगे, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT²। ठीक है, ये फार्मूला से निकालेंगे। देखिए शुरुआती वेलोसिटी है 0 लगा दिए, टी तो 4 सेकंड है,
टोटल टाइम कितना टाइम तक का निकालना है, 4 सेकेंड तक का। टी यानी कि 4 सेकेंड प्लस हाफ, और ए एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन हमको नहीं पता है, नहीं पता है तो फिर कैसे निकलेगा, तो एक्सेलरेशन निकालना भी सीख लीजिए। एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, एक्सेलरेशन ये स्लोप को कहते हैं। स्लोप मतलब tan थीटा होता है। tan थीटा मतलब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 4 मीटर पर सेकेंड। तो tan थीटा यानी कि स्लोप, इसी को एक्सेलरेशन भी कहते हैं, एक्सेलरेशन। ठीक है, तो tan थीटा बोलिए, एक्सेलरेशन बोलिए, स्लोप बोलिए, बात बराबर है। ये 4 मीटर पर सेकेंड हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन डिस्टेंस है, 4 मीटर पर सेकेंड। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है, ये ट्रायंगल में हम लोग काम कर रहे हैं, इसमें परपेंडिकुलर बटा बेस कर रहे हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया 4 मीटर पर सेकेंड, बेस हो गया ये 4 सेकेंड है, यहाँ तक 4 सेकेंड है, 4 सेकेंड यानी कि कट करके 1 आ रहा है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बटा के नीचे में दो, एक यहाँ सेकेंड, एक बटा के नीचे में यहाँ 2 ठो सेकेंड है। ये एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया। अब हम लोग यहाँ पर एक्सेलरेशन पुट कर सकते हैं, यानी कि 1 एक्सेलरेशन का वैल्यू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और टी का वैल्यू कितना है, तो 4 सेकेंड है। टी स्क्वायर है तो 4 4 ज़र 16 होता है। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो ये तो जीरो था, शुरुआती इनिशियल वेलोसिटी जीरो, जीरो इंटू 4 ज़ीरो प्लस हाफ इंटू 1 इंटू 16 यानी कि 8। यही 8 मीटर हमारा आंसर आ गया है। देखिए तो हम लोग या तो फॉर्मूला लगा करके डिस्टेंस निकालिए, या फिर इसका एरिया निकाल करके, इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, इससे भी हमारा डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। कहीं कहाँ पर हम लोग निकाले थे, 8 मीटर, यस। इसका एरिया कितना होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ बेस है 4 सेकेंड, ये 4 सेकेंड, और हाइट है 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड। इस सबको गुना भाग कर दिए तो 8 मीटर आ गया। या फिर फॉर्मूला लगा दीजिए, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू शुरुआत में वेलोसिटी जीरो है, बढ़ करके 4 मीटर पर सेकेंड हो गया है, तो यू टी, यू जीरो, टी कुछ भी हो तो जीरो इंटू 4 टी जीरो, ये जीरो हो गया। हाफ ए एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम लोग स्लोप निकालते हैं। स्लोप कैसे निकाला जाता है, इतना बटा इतना। ठीक है, ये है 4 मीटर पर सेकेंड, तो 4 मीटर पर सेकेंड बटा 4 सेकेंड, 4 सेकेंड सॉल्व किए तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। तो इस ए का वैल्यू डाल दिए 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट्स नहीं लिखा, आप लोग एक यूनिट भी लिखिएगा। उसके बाद टी स्क्वायर यानी कि 4 सेकेंड का होल स्क्वायर कर देना है, तो 16 आ जाएगा 4 का स्क्वायर। अब हम लोग को इसको सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करने पर ज़ीरो, ये चीज़ ज़ीरो, हाफ 1 16, 2 8 ज़र 16, तो 8 आ गया हमारा आंसर, 8 मीटर। तो इस तरीके से हम लोग दोनों तरीक़ा से डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, साथ में आप लोग देखें कि स्लोप यानी कि एक्सेलरेशन भी कैसे निकाला जा सकता है, वो भी आप लोगों ने देखा। अब हम लोग इस सवाल पर आते हैं। तो एक बात और, एक और तरीका है डिस्टेंस निकालने का। ठीक है, डिस्टेंस निकालने का एक और क्या तरीका है, ये इस स्क्वायर को देखिए, आप लोग अगर देख पा रहे हैं ये स्क्वायर। ठीक है, इस स्क्वायर में यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, 3 से लेकर के 4 सेकेंड है। तो 3 से 4 कितना सेकेंड होता है, यानी कि 1 सेकेंड, तीसरा सेकेंड, फिर चौथा सेकेंड, कितना डिस्टेंस हुआ, 1 सेकेंड। तो ये डिस्टेंस है 1 सेकेंड। फिर ये डिस्टेंस कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक 6 से लेके 7 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद एक बढ़ गया तो 7 मीटर पर सेकेंड। कितना डिस्टेंस चेंज हुआ, 1 मीटर पर सेकेंड का गैप है, 1 मीटर पर सेकेंड। तो ये डिस्टेंस हमको पता है 1 मीटर पर सेकेंड, ये डिस्टेंस पता है 1 सेकेंड। तो लेंथ इंटू ब्रेथ अगर कर देंगे तो इसका एरिया तो हमको निकल जाएगा। ठीक है, तो इसका एरिया यही होगा 1 सेकेंड इंटू 1 मीटर पर सेकेंड, 1 सेकेंड इंटू 1 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, 1 इंटू 1 1 और मीटर, यानी कि इस एक बॉक्स का एरिया है 1 मीटर। तो
कितना बॉक्स है इसके अंदर में, इसको अगर हम लोग काउंट कर लेंगे तो भी हमारा एरिया निकल जाएगा। देखिए हमारा एरिया, सॉरी, डिस्टेंस निकल जाएगा। डिस्टेंस तो एरिया ही होता है ना, इस ट्रायंगल का एरिया ही डिस्टेंस है। 8 मीटर यहाँ भी आया, यहाँ भी आया। अब बॉक्स को काउंट कर लेते हैं तो हमको 8 मीटर आता है कि नहीं आता, इसी से पता चल जाएगा कि एरिया हम सही निकाल रहे हैं। देखिए ये एक बॉक्स, लाइन को दोबारा हम बना देते हैं ताकि बॉक्स को आइडेंटिफाई करने में ईजी हो। यस, बॉक्स को काउंट करते हैं और देखिए ये 1 मीटर तो है ये पूरा बॉक्स, लेकिन इसी बॉक्स को अगर हम आधा कर दें, ये आधा कर दें, सिर्फ ये वाला पार्ट, तो ये टोटल 1 मीटर है, तो ये आधा मीटर होगा या नहीं, ये ट्रायंगल जो है सो आधा मीटर हो जाएगा। इसका हेल्प हम लोग अभी लेंगे यहाँ। देखिए तो पहले ये आधा ट्रायंगल भी है इसमें और पूरा बॉक्स भी है। आधा बॉक्स को यहाँ पर छोड़ दीजिए, सिर्फ पूरा बॉक्स काउंट कीजिए। ये एक बॉक्स, ये दूसरा बॉक्स, लिखते भी जाते हैं 1 2, ये तीसरा बॉक्स, ये चौथा बॉक्स, ये पांचवा बॉक्स, ये छठा बॉक्स, 6 बॉक्स हुआ। अब हम लोग ये आधा वाला बॉक्स है इसको भी काउंट करते हैं, तो ये आधा वाला बॉक्स और ये आधा बॉक्स दोनों मिल करके तो एक बॉक्स हो जाएगा, तो 6 और ये मिलके 7 हो गया, और फिर ये आधा और फिर ये आधा, 7 मिल करके 8 हो गया। तो 6 बॉक्स तो आ गया, 1 2 3 4 5 6, ये दोनों 7 और ये दोनों 8, तो 8 मीटर इसका एरिया है। ऐसे भी हम लोग डिस्टेंस निकाल सकते हैं। डिस्टेंस हम लोग 3 तरीके से यहाँ निकाले, एक बॉक्स काउंट करके, एक ट्रायंगल का एरिया निकाल करके, यहाँ पर L इंटू बी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से 8 मीटर, और एक S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो ये तरीका है डिस्टेंस निकालने का ग्राफ से, ये तो फॉर्मूला से हुआ। तो अब इस कर्व का हम लोग को निकालना है डिस्टेंस, 4 सेकेंड तक में कितना इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया। अगर आप लोग गौर से देखेंगे तो दिस इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। हम लोग जितना भी अभी तक पढ़े हैं 11वीं 12वीं तक में, या फिर ये जो फॉर्मूला है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये सारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए ये फॉर्मूला वैलिड है। या हम लोग जो भी आज तक फॉर्मूला सीखे हैं, यूटी जितना भी कैनेमेटिक इक्वेशन है, u इज इक्वल टू वी प्लस वी इज इक्वल टू यू प्लस AT एट्सेट्रा, ये सब चीज़, ये सारा है स्ट्रेट लाइन वेलोसिटी वाले ग्राफ के लिए, जैसे जो कि ये है। अगर ऐसा हुआ तो इसमें ये फॉर्मूला नहीं एप्लीकेबल हुआ, ये फॉर्मूला गलत हो जाएगा। एस यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये फॉर्मूला गलत हो जाएगा इस वाले वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो स्पीड बढ़ रहा है सो यूनिफॉर्मली नहीं बढ़ रहा है, ये एक्सेलरेशन भी घट बढ़ रहा है। अभी तक हम लोग घटने बढ़ने वाला एक्सेलरेशन की पढ़ाई नहीं किए हैं, ना आगे 11-12 तक में करने जा रहे हैं। तो इसको हम लोग दूसरे तरीके से निकालेंगे, इसके अंदर का एरिया निकाल करके। तो एरिया भी हम लोग तब निकाल पाते जब ये स्ट्रेट लाइन होता, तो लेंथ इंटू हाफ, ब्रेथ इंटू हाइट कर देते हैं, हाफ इंटू बी इंटू एच, ठीक है। लेकिन ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो अब हम लोग क्या काम करेंगे, एक अप्रॉक्सीमेशन करेंगे और इसी बॉक्स को काउंट करेंगे, ठीक है। हम जानते हैं कि एक बॉक्स का वैल्यू 3 से 4 यानी कि 1 सेकेंड है, 1 सेकेंड। एक बॉक्स का वैल्यू यहाँ पर कर लेते हैं, एक बॉक्स का वैल्यू 4 से 5 यानी कि 1 सेकेंड है, और इधर क्या है 6 से 8 यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड का गैप है। 6 से 8 2 का गैप है, 2 मीटर पर सेकेंड का गैप है, यानी कि इसका एरिया जो होगा 1 सेकेंड इंटू 2 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड इंटू 2 मीटर पर सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, 1 2 ज़ा 2 मीटर। एक बॉक्स का एरिया है 2 मीटर। तो हम लोग देख लेते हैं कितना बॉक्स इसके अंदर में 4 सेकेंड तक का हम लोग को निकालना है, कितना बॉक्स इसके अंदर में है, तो ये काउंट करते हैं और उसके बाद अप्रॉक्सीमेशन करेंगे, इसको हाफ बॉक्स मान लेंगे, इसको हाफ बॉक्स मान लेंगे। इस टोटल को जो है सो ये 2 बॉक्स मिल करके बना हुआ है, तो इसको और इसको 2 बॉक्स का आधा मान लेंगे, क्योंकि है भी ये 2 बॉक्स का आधा है। आइए हम लोग बॉक्स काउंट करते हैं, ये पूरा कंप्लीट बॉक्स, ये एक बॉक्स,
ये दूसरा बॉक्स, ये तीसरा बॉक्स, ये चौथा बॉक्स, ये पांचवा बॉक्स। उसके बाद अब आधा वाला बचा है, पांचवा के बाद ये आधा और ये आधा, कुल मिला के छठा बॉक्स हो गया। 6 बॉक्स हमारे पास हो चुके हैं। अब इसको देखना है तो यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना है, 2 सेकेंड, ठीक है, ये 2 सेकेंड हो गया। और यहाँ से यहाँ तक कितना है, 4 से 6, 2 मीटर पर सेकेंड। तो इस टोटल का एरिया हम लोग निकाल लेंगे, उसका आधा, आधा तो ये तो आधा हो गया, रेक्टेंगल का ये हाफ डायगोनली कट कर रहा है, अप्रोक्सीमेशन है। 2 दूना 4 मीटर आ रहा है, तो 4 मीटर का आधा कितना होता है, 2 मीटर। तो ये जो हो गया यहाँ से यहाँ तक, ये 2 मीटर हो गया टोटल, यानी कि 2 मीटर एक बॉक्स का है, तो ये एक बॉक्स काउंट में आएगा। तो टोटल हमारे पास कितना बॉक्स हो गया, 1 2 3 4 5, ये दोनों 6 और ये दोनों 7, ठीक है, 7 बॉक्स हमारे पास हो गया। ठीक है, 7 बॉक्स इसलिए क्योंकि ये 2 बॉक्स है, 2 बॉक्स का हम लोग आधा किए तो एक बॉक्स आ गया, तो ये एक बॉक्स ये हो गया, तो 6 + 1 7 हो गया टोटल। इसका एरिया भले 2 मीटर है, इनफैक्ट प्रत्येक बॉक्स का एरिया 2 मीटर है, क्योंकि यहाँ आप लोग एक बॉक्स का एरिया 2 मीटर निकाले हैं। तो 7 बॉक्स है हमारे पास, और प्रत्येक बॉक्स का मीटर है, वैल्यू है 2 मीटर। तो 7 गुने 2 मीटर यानी कि 14 मीटर इसका डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, बाय द मेथड ऑफ काउंटिंग नंबर ऑफ बॉक्सेस, ठीक है, नंबर ऑफ स्क्वायर्स, इस स्क्वायर को हम लोग काउंट करके, क्योंकि इसमें कोई फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन रहता, ऐसा रहता तब ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस हो, ये कर्व मोशन है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ बॉक्स को काउंट करके या फिर स्क्वायर्स को काउंट करके हम लोग इसका एरिया निकाल सकते हैं, क्योंकि जितना भी एरिया इस ग्राफ के अंदर में होगा, यहाँ से 4 सेकंड से 0 सेकंड, उतना ही डिस्टेंस होगा। तो पहला पार्ट का आंसर हो गया 14 मीटर डिस्टेंस, पहला जो क्वेश्चन था डिस्टेंस कितना, वो 14। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है यूनिफॉर्म मोशन किस पार्ट, कौन सा पार्ट कर रहा है। तो 6 मीटर के बाद, चौथा सेकंड के बाद हम लोग देखते हैं 4 सेकंड पर स्पीड कितना है, स्पीड मीटर पर सेकंड, ये 6 मीटर पर सेकंड है चौथा सेकंड, ये 4th सेकंड 6 मीटर पर सेकंड। 5वें सेकंड पर भी 6 मीटर पर सेकंड के ही आसपास है, और अप्रोक्सीमेशन हम लोग कर रहे हैं। 6ठे सेकंड पर भी 6 मीटर पर सेकंड के आसपास है, ठीक है। 7वें सेकंड पर भी 6 मीटर पर सेकंड। अब तो स्पीड बदल ही नहीं रहा है, ये देखिए, अगर ये 6 मीटर है तो यानी कि 5 मीटर है, तो 5 मीटर ये स्ट्रेट लाइन जब भी रहेगा तो ये यूनिफॉर्म मोशन है। वेलोसिटी जो है सो बदल ही नहीं रहा है, टाइम तो लगातार 1 सेकंड से दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, पांचवा, टाइम तो बढ़ते जा रहा है, बट स्पीड क्या है, 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, कभी छठे वाले लाइन में जा ही नहीं रहा, या घट करके चौथे वाले लाइन में आ ही नहीं रहा, स्पीड कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट स्पीड को ही हम लोग यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। तो द पार्ट ऑफ ग्राफ आफ्टर 4th सेकेंड, चौथे सेकेंड के बाद जो ग्राफ लाइन है, दैट रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म मोशन। ओके, तो आफ्टर 4th सेकेंड, ठीक है, पार्ट ऑफ ग्राफ आफ्टर 4th सेकेंड रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म मोशन। दूसरा का यही आंसर हो गया, पहला का डिस्टेंस हम लोग निकाले 14 मीटर। सो दैट्स ऑल।